दोस्तों, अभी से लेकर आपने बहुत वर्ष पुराने तक की कथा सुनी होगी, जिसमें कि बहुत सारे राजा महाराजा और बहुत से ऐसे भी राजा थे जो कि बहुत ही बड़े योद्धा थे, लेकिन उसका वध कहीं न कहीं किसी न किसी के हाथों जरूर हुआ है। आपने बड़े बड़े युद्ध जैसे कि महाभारत ऐसे युद्ध को भी जरूर सुना होगा। आज हम करेंगे उसी महाभारत में जो कि एक पुरुष है जो कि इस महाभारत का रचयिता बने थे, जो कि जिसका नाम था शकुनी। दोस्तों, आज तो सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से जानते होंगे कि कृष्ण भगवान के जीवन में क्या था और अर्जुन कौन थे, कर्ण कैसा इंसान था, युधिष्ठिर कौन थे, दुर्योधन कौन थे। लेकिन दुर्योधन के मामा श्री शकुनी थे, जो कि गंधार का राजा था। वो शकुनी इतने क्रोधित और इतने कान भरने वाले इंसान थे और वो इतने चतुर भी थे कि लोग उसके बहुत सारे प्रशंसा किया करते थे। महाभारत में ऐसे 5 ही इंसान इतना तेज थे जिसमें कि बहुत ही अलग अलग विजय से अलग अलग किस्म से अपना दिमाग का काम करते थे। पहले नंबर पे था श्री कृष्ण भगवान, दूसरे नंबर पर था शकुनी, तीसरे नंबर पर था दुर्योधन, चौथे नंबर पर था कर्ण और 5वें नंबर पर था जो कि था विष्णु पिता। इनमें से 2 व्यक्ति ही बहुत चालाक, पहला था श्री कृष्ण भगवान और दूसरा था शकुनी। ये दोनों अपने कूटनीति और अपने चाल नीति से कोई भी युद्ध में कोई भी जगह पर किसी भी लोगों को हरा दिया करते थे। क्या अब हम इन दोनों में तो श्री कृष्ण भगवान की बात को तो हर कोई जानता है, लेकिन शकुनी की बात को शायद ही कोई लोग जानते हैं। चलिए आज हम शकुनी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यूँ तो मानो तो शकुनी महाभारत का सबसे बड़ा रचयिता है। अगर शकुनी ना होता तो महाभारत युद्ध शायद होता ही नहीं, क्योंकि शकुनी अपने भैगने को हमेशा कान भरते रहता था, वो भी गलत बातों से। चलिए आज हम उस शकुनी के बारे में बात करते हैं। शकुनी जो कि एक राजा हुआ करता था, वो राजा था गंधार का। जब ये बात बहुत समय पुरानी की थी, जब कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने रचयिता से पहले ही बता दिया था कि कहाँ पर क्या होगा, लेकिन ये कहानी अब पीछे की ओर ले जाते हैं। भीष्म पिता ने जब अपने सभी दोनों भाइयों को बालता देखा तो उस भीष्म पिता ने गए थे शकुनी के राज्य में, जो कि गंधार राज्य था। जब भीष्म पिताजी गंधार राज्य पहुँचे तो गंधार राजा से उसकी पुत्री का हाथ मांगा, जिसका नाम था गंधारी, और गंधारी का और धृतराष्ट्र दोनों का विवाह करवाया गया। धृतराष्ट्र जहाँ पर की अंधे थे और ये गंधारी भी मांगलिक थी। मांगलिक का मतलब ये होता है कि जिसका एक शादी पहले ही करवा दिया जाता है, फिर से दूसरा शादी करवाया जाता है। मांगलिक में आपने अक्सर देखा होगा कि उसका शादी नारियल से करवाया जाता है, या फिर कोई जानवर से करवाया जाता है, या फिर कोई पेड़ से करवाया जाता है। उसी का नाम होता है मांगलिक। मांगलिक जब शादी हो गया, जब ये बात भीष्म पिताजी को पता चली, तब भीष्म पिता ने अपने क्रोध में आकर जितने भी लोग गंधार में थे सभी लोगों को बंदी बना लिया गया, और सभी लोगों को कारागार में डालने के बाद सब जितने भी लोग थे सभी लोगों को मिलाकर सिर्फ भीष्म पिताजी एक आदेश दिए कि इनमें से जितने भी लोग हैं सभी को एक मुट्ठी ही चावल का दाना मिलेगा, जिससे खाकर ये सभी लोग जीवित रहेंगे। ये सुनकर जितने भी शकुनी के पापा मम्मी जितने भी लोग थे वो सब डर गए और सोचे कि अगर हमारे पास एक मुट्ठी चावल का दाना आए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा सब। और ये सोचकर सभी लोगों ने प्लानिंग किया और कहा कि वैसे भी एक ना एक दिन कुछ दिन में मर ही जाएंगे, इससे बढ़िया है कि इस खाने को क्यों न एक ही आदमी को खिलाया जाए जो कि इस काले काल से बाहर निकलकर सभी का बदला ले सके। ये सोचकर शकुनी को सभी का हिस्से का खाना देने लगा। अगर उनमें से सभी लोगों को दिया जाता है सभी के हिस्से, तो मुश्किल से मुश्किल चावल के 10-12 दाना ही एक के भाग में लगता। इसीलिए एक को उस चावल के दाने को खिलाया, और शकुनी जब बड़ा हो गया तब उस समय भीष्म जो थे वो गए थे कहीं पर युद्ध करने के लिए, और भीष्म पिताजी वो युद्ध करके आए। तब उस समय शकुनी के जो थे उसे रिहा कर दिए गए थे, क्योंकि धृतराष्ट्र उसके जीजाश्री थे, और जीजाश्री होते हुए उसे रिहा करने के बाद जब शकुनी उस कारागार से बाहर आए
तो आपने उसे पता चला कि दुर्योधन भी अब बड़ा होने लगा है। दुर्योधन को गलत गलत रास्ते पर ले जाना शुरू कर दिया और वहीं से महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। दोस्तों, अगर शकुनी, कौरव और पांडु में अगर युद्ध कौरव जीत जाते तो आज शायद श्री कृष्ण भगवान की जगह पर शकुनी का कथा गाया जाता और शकुनी के बारे में ही सगल हर जगह प्रचलित रहते। इसीलिए महाभारत में श्री कृष्ण भगवान का जीतना अनिवार्य था। अगर नहीं जीतते तो ये धरती पहले से ही गलत लोगों के हाथों में चले जाता और अभी से गलत लोगों के हाथों में जाने के बाद ये धरती अपने आप ही गलत बन जाता। दोस्तों, आज का वीडियो यही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजदार स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे और आप हर दिन बेहतर को सुनिएगा। धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा।